बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि अगला साल जो है वो इलेक्शन का साल होगा और ये बात मुझे साहब इल्म लोगों के मोवक्किलों ने बताई थी। आज इसका एक और सबूत सामने आ गया और वो सबूत ये है कि इमरान खान नियाज़ी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे डट से गए हैं और उन्होंने एक बार फिर अपने आप को बागी साबित करने की कोशिश की है और खुद मुख्तार और अपनी मर्ज़ी का मालिक साबित करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में उन्होंने उनके एक इंतहाई करीबी जो मामले खसूसी हैं, जो उनके आँख नाक कान समझे जाते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जो जिन साहब का ट्वीट है वो पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन साहब हैं। वो साहब हैं भारत के साबिक स्पाई मास्टर रा के चीफ रहे हैं, AS दुल्लत नाम है उनका। और वो उस ट्वीट में उस एक इंटरव्यू का हिस्सा काट के पेश किया गया है जिसमें एक रिपोर्टर उनसे इमरान खान के बारे में उनकी राय जानना चाह रहा है और वो कह रहा है कि कहा जाता है कि इमरान खान जो हैं वो फ़ौज के पपेट हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पपेट हैं और ISI के पपेट हैं, या इस तरह की बात करेंगे जैसे वो उनको लेके आए हैं इमरान खान को, जो एक तासुर पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है, दुनिया भर में इसी तरह का तासुर उनके बारे में है। बात सच है झूठ है ये एक अलग बात है, लेकिन मैं फ़िलहाल इंटरव्यू की तरफ आ रहा हूँ। तो ये बात जो है ना वो उनसे पूछ रहा है, तो उसमें AS दुल्लत साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का आदमी है। अब उनकी सारी गुफ्तगू का जो मैं आपको एक क्या कहते हैं आम फहम ज़ुबान बता रहा हूँ, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का आदमी है, वो किसी का मंचूरियन नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी का आदमी है, उसका जो दिल करता है वो करेगा। ये उस टोटल गुफ्तगू का मैं आपको क्रक्स समझ लें वो आपके सामने मैंने रखा है। अब ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई शहबाज गिल साहब को? शहबाज गिल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करते। अब ये जो ट्वीट उनका आया है उसमें शहबाज गिल साहब ने उस ट्वीट के ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि जनाब ये साबिक रा के चीफ़ हैं और इनका नाम है AS दुल्लत और उनका ये इंटरव्यू है, बस। उन्होंने इससे आगे कुछ उसके ऊपर नहीं लिखा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो मैं समझा हूँ वो ये है कि इमरान खान जो हैं वो चूँकि अब इलेक्शन अगले साल होने जा रहा है और उनके बारे में ये तासुर बड़ा आम है कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो उन्होंने कंधाड़े चढ़ के आए हैं और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, जैसे कि मरीम नवाज साहबा भी कहती हैं, जैसे कि बिलावल साहब भी कहते हैं, जैसे कि मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं। सारे के सारे ये बात करते हैं कि सिलेक्टर्स ने उसको सिलेक्ट करके कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। एक तो वो ये तासुर अपना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे कह रही है कि आप ये काम करें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उस पर डटे हुए हैं, उस पर वो अपने आप को यानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने को तैयार नहीं या उनकी बात मानने को तैयार नहीं, आप ये कह लें। तो वो अब इस तरह से अब तासुर दे रहे हैं कि जनाब मैं जो है ना वो आपकी बात नहीं मानूंगा और अपने आप को आज़ाद करने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे बंदा होता है ना मुख्तलिफ जंजीरों के अंदर, तो वो क्या कहते हैं फड़क रहा होता है विचों निकलने लिए, इस तरह की एक कोशिश है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो। तीसरी बात यह है कि वो अब ये तासुर अवाम में कायम करना चाहते हैं कि जनाब मैं तो फ़लाँ 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 काम करना चाहता था लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं करने दिया, क्योंकि अगले साल जब अगर इलेक्शन होगा तो वो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, आईनी तौर पर सिर्फ एक सूरत में, और वो सूरत ये है कि जनाब ये इमरान खान साहब ये कह दें, ख़त लिख के भेज दें, एक चिट्ठी लिख दें जनाब कि जनाब हमने असम्बली तोड़ दी, ठीक है, तो सिर्फ इस सूरत में जनरल इलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ और कोई दूसरी सूरत नहीं है कि जिसमें जनरल इलेक्शन हो सके। इसी तरह जो सूबों के वज़राए आला हैं वो भी अगर ख़त लिख दें कि जनाब हमने असम्बली तोड़ दी है, उसकी सिफारिश कर दें, तो असम्बली टूट जाएगी। पहले होता था जज किया जाएगा, ये होगा वो होगा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा था असम्बली ख़त्म तो ख़त्म वाला बात है, थोड़ी बहुत उसकी कोई हैं क्या सो कहते हैं कानूनी से मामलात, तो उसको देख लिया जाएगा तो आगे चला जाएगा। तो इमरान खान अगर इस बात पर मजबूर होंगे कि अगले साल इलेक्शन हो, तो फिर वो उसकी एक बेस बना रहे हैं कि जनाब देखिए मुझे तंग किया जा रहा था, तो मैं तो एक आज़ाद आदमी, मैं नहीं किसी की बात मानता, मैं फ़लाँ करता हूँ, मैं जनाब अपने फ़ैसले खुद लेता हूँ।
इस तरह की एक वो अपनी बेस बना रहे हैं। कल को वो अवाम में आकर ये कहेंगे कि जनाब मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थे तो इसलिए मैंने असम्बली तोड़ दी है, अब नए फ्रेश मैंडेट के साथ आप मुझे 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाएं ताकि मैं जाके जरदारी का और नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का और मरीम का, मौलाना फजल रहमान का, इन सब का एहतसाब कर सकूं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि जिन्होंने बनाया होता है ना किसी को, तो वो जानते हैं कि इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ फॉल्ट मौजूद हैं। इदी बैटरी कितनी देर चलनी है और किन्नी किसी चाबी भरी है तो इन्हें टुरना है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब को, जैसा कि अपोजिशन बार बार कहती है, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, जिसके कुछ वो सबूत भी फराहम करते हैं, जिसके बारे में जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, जिसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो दूसरे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं कोई नहीं इल्ज़ाम ला रहा, ये उनके इल्ज़ाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वो उन्होंने लेके आए हैं इनको, तो फिर उन्हें पता है कि इस गुब्बारे जो हवा किस लिए करनी और किस तरह निकालनी है ताकि इस गुब्बारे में दोबारा हवा भरी ना जा सके। तो ये जो इमरान खान साहब जो है ना, ये नवाज शरीफ से टकरा लें, उनको चोर डाकू कह लें, जरदारी साहब को कह लें, मरीम नवाज साहबा को कह लें, फजल रहमान को कह लें, अपने सियासी मुखालफिन को जिसकी मर्ज़ी नकल उतार के दिखा दें और जिसका मर्ज़ी ठट्ठा उड़ा लें, वो एक अलग बात है। बट दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस इन पाकिस्तान कि आप अपने आप को खुद मुख्तार साबित करने के लिए और अपनी मन मर्ज़ी का मन मौजी साबित करने के लिए आप जो हैं वो एक भारत के साबिक स्पाई मास्टर के इंटरव्यू का सहारा लें। अच्छा जी, अब ये स्पाई मास्टर कौन है? ये स्पाई मास्टर हैं जिन्होंने हमारे साबिक स्पाई मास्टर जनरल असद दुरानी के साथ मिलकर किताब लिखी थी, स्पाई क्रॉनिकल्स। उस पर बहुत रोला पड़ा था, बहुत शोर मचा था, पूरी दुनिया में एक किस्म का शोर मचा था, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक बात थी कि दो दुश्मन ममालिक जिनकी आपस में तनाज़ात 73 साल से मौजूद हैं, उनके दो साबिक जो जसूसी की एजेंसी है, सबसे टॉप एजेंसीज़, उनके जो टॉप स्पाई मास्टर रहे हैं, सरबराह रहे हैं, वो आपस में मिलकर एक किताब लिखें और उस किताब में वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें और बताएं कि किस किस तरह से किया गया। कुछ वाक़यात हैं उस किताब में, कुछ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात बेहतर हो सकते हैं, और फिर कुछ इश्यूज़ हैं जो दीगर उन्होंने डिस्कस किए हैं। इसी तरह एक और किताब भी उन्होंने मिलकर लिखी, उस पर पाकिस्तान के जो लिखारी थे यानी जनरल असद दुरानी साहब, उन पर काफ़ी मुश्किल वक्त आया। उनकी पेंशन रोक ली गई, फिर वो जनाब हाई कोर्ट में चले गए, उन पर घर से निकलने में पाबंदी लगा दी गई, उनके पासपोर्ट रोक लिया गया। इस तरह के बहुत सारे मामला जो हैं असद दुरानी साहब ने उनको फेस किया। ये जहन में रखिएगा कि असद दुरानी साहब जो हैं वो ISI के चीफ़ रहे और ISI के चीफ़ होने की वजह से उनको ये होने के बावजूद ये सारा कुछ उनको फेस करना पड़ा था पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान साहब तुसी मतलब क्या आप क्या समझ रहे हैं ख़ुद को? मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ भी नहीं हैं और आप इतनी बड़ी जो है वो हरकतें फरमा जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह की हरकतें आखिर करके तो क्या मतलब आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं, बामुनू लत कर आती फड़ के क्या चाह के रहे हैं? अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ये सारा कुछ इन्होंने शहबाज गिल साहब ने किया है तो फिर इमरान खान साहब जो है ना वो सीधा बामुनू लात मारन टुर पे ने। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि शहबाज गिल साहब भी अपनी तर्ज के एक शख्सियत हैं, वो भी जो भी दिल में आता है वो कह कूद देते हैं, उनके बारे में अगरचे लोगों को यकीन है कि ये सब कुछ इमरान खान के कहने पे करते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है वो इंसान है, रिबोट थोड़ी है कि जनाब जिन्नी चाबी पर रहनगे उन्हें टुरनगे। कोई बंदे का अपना भी दिमाग किसी लिए कम कर जाता है या फिर जाता है। तो उन्होंने अगर ये किया अपने तौर पर तो फिर ये बात इमरान खान को सोचनी चाहिए और PTI के लोगों को सोचनी चाहिए कि ये जो शहबाज गिल साहब हैं ये साढ़े दोस्त ने या साढ़े दुश्मन ने। केड़े पासे हाकी खेल रहे हैं भाई, ये किन की तरफ से खेल रहे हैं? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी लड़ाई करवा कर राजी हैं या ये इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं? ये कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया? बहरहाल शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनका ये ट्वीट जो है वो बड़ा ज़्यादा
ज़ेर बहस है सियासी हलकों के अंदर, और उसमें लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अब ख़राब होती जा रही हैं खान साहब की। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान को खुद मुख्तार साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो सच्ची मुचीदा वज़ीर आज़म है, एक दुश्मन मुल्क की जासूस एजेंसी के साबक सरबराह के एक इंटरव्यू के एक क्लिप का सहारा लेना पड़ा। सो ये एक मामला है जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक और सबूत ये सामने आया है कि जनाब हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है और उन्हें पता लग गया कि अगले साल इलेक्शन होना है। और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने जो तैयारी की है वो ये है कि जनाब उन्होंने आज ऐलान किया है कि पंजाब की मज़ीद डिवीजन्स भी बनाई जाएंगी, इज़ला भी बनाए जाएंगे और तहसीलें भी बनाई जाएंगी। अच्छा, अब ये डिवीजन्स, इज़ला, तहसीलें जो बनेंगी, ज़ाहिर है कि इससे आम आदमी जो है जिसको तहसीलदार से काम है, फ़र्ज़ करें वो कोयटा में वाली तहसील है, मुझे एक्चुअली एरिया का नहीं पता कि उसमें तहसीलदार कितनी दूर बैठता है, लेकिन फ़र्ज़ करें वहाँ पर उसकी अगर मज़ीद उसकी तहसील को 2 तहसीलें बना दी जाती हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर 2 तहसीलदार बैठेंगे तो फिर लोगों के काम जो महीनों पर मुहित हो जाते हैं, नहीं होते, तहसीलदार साहब सहन नहीं कर पाते काम की ज़्यादती की वजह से, तो फिर वो काम डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 2 महीने का काम होगा तो वो महीने में हो जाएगा। इससे आम जिंदगी जो है इंसान की उसमें आसानी पैदा हो जाती है और इसका ज़ाहिर फ़ायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने तहसील बनवाई होती है, जिन्होंने ज़िला बनवाया होता है, जिन्होंने जो है वो डिवीज़न बनवाई होती है, और वहाँ पर फिर लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। और फिर जो अरकान असम्बली इन तहसीलों, ज़िलों और डिवीजन्स को बनवाएंगे वो वहाँ पर भाईजान अपनी मर्ज़ी के जो है ना पुलिस वाले भी लगवाएंगे, तहसीलदार भी लगवाएंगे, डिप्टी कमिश्नर भी लगवाएंगे, और वहाँ के जो सारी ज़िले इंतज़ामिया होगी वो उनकी मर्ज़ी की लगेगी। लिहाजा ये एक और सबूत है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन मोड में है और वो अगले साल इलेक्शन देख रही है, इसलिए उन्होंने इस बात की बाकायदा तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। ये जो 2 बातें हैं ये बड़ी मेरी नज़र में अहम थी। पहले इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब के जो ज़ाहिर है करीबी तरीन आदमी हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया वो आपके सामने रखा, और दूसरा पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है उस हवाले से मैंने आपको बताया। तो ये 2 सबूत हैं जो बताते हैं मेरी बात को, मेरे दावे को, मेरी ख़बर को स्ट्रेंथन करते हैं कि जनाब अगले साल इलेक्शन होने चला, और ये साहब इल्म के जो मोक्कल हैं उनकी बात को भी सेकंड करते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कब होगा? ज़ाहिर है जब होगा चन चढ़ेगा, सारी दुनिया भी हिलेगी, लेकिन जो अभी तक की चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आज एक और बात मैं करना चाहता हूँ। आज चूँकि फादर्स डे है, दुनिया भर में तमाम जो लोग हैं अपने बाप की इसके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने अपने वालिद के साथ तस्वीर लगाई है और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसी तरह बख्तावर साहबा ने भी, आसफ़ा भुट्टो साहबा ने भी और बिलावल साहब ने भी। उनके वालिद साहब ज़ाहिर आसिफ जरदारी साहब हैं। मौलाना फजल रहमान के जो वालिद हैं मुफ्ती महमूद थे, और इमरान खान नियाज़ी साहब के वालिद इकरामुल्लाह खान नियाज़ी थे। मरीम नवाज़ के वालिद को सारी दुनिया जानती है, 3 बार के वज़ीर आज़म थे। उनके क्रेडिट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्तसरन बता दूं तो एक एटम बम भी काफ़ी है कि उन्होंने एटम बम के धमाके किए थे, अमेरिका की बात नहीं मानी थी, एटम बम के धमाके कर दिए। बिलावल साहब के जो वालिद साहब हैं आसिफ जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान रहे, 12 साल जेल काटी और कोई जुर्म नहीं था। आज तक कोई जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ। सब इल्ज़ामात थे जो सियासी निकले, और आसिफ जरदारी साहब आज भी जेल से बाहर हैं। अगरचे ये हुकूमतों ने पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुनिया जान गई है कि उनके मुकदमे जो बने हैं वो सियासी हैं। बहरहाल अभी केसेस चल रहे हैं, फैसला अदालतों ने करना है, वो सामने आ जाएंगे। फजल रहमान साहब के वालिद साहब जो थे मुफ्ती महमूद साहब, वो KPK के वज़ीर आला भी रहे, रुकने कौमी असम्बली भी रहे, और एक बड़े ही ईमानदार किस्म के आलम दीन वो तस्लीम किए जाते हैं, और सियासतदान भी ऐसे ही थे। अब इमरान खान नियाज़ी साहब हैं, इनके वालिद साहब हैं इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब। अल्लाह ताला सब जितने भी दुनिया से लोग गुजर गए हैं, जिनके वालिदैन चले गए हैं, सबको अपनी जवार रहमत में जगह दे। इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनके गुनाह भी माफ़ करे। इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन वो एक इंजीनियर थे, और कहा यह जाता है कि उनके ऊपर इल्ज़ामात थे करप्शन के, और जिसकी बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये
3-4 जो सियासतदान इस वक्त मैदान में हैं, मैंने उनके वालद ग्रामी हजरात जो थे उनके बारे में आपको मुख्तसर बता दिया, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें किसी पे तंज करना शामिल नहीं था। जो मेरे पास छोटी इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी है। फैसला आप खुद करें कि आइंदा वोट आपने किसको देना है। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।